और आप देख रहे हैं एसजे न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आप लोग करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सागर में दर्दनाक हादसा, शिवलिंग बना रहे बच्चों पर दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत। सागर जिले के सैदपुर में आज सुबह एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जिसमें शिवलिंग बनाते समय दीवार गिरने से 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर लोगों की भीड़ वहां पहुंची। तत्काल ही दीवार के मलबे को हटाने का कार्य शुरू हुआ और दीवार के नीचे दबे बच्चों को निकाला गया, जिसमें से 9 बच्चों की मौत हो गई। घटना एवं मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। मिली जानकारी के अनुसार सागर जिले के सैदपुर में स्थित हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण एवं भगवत कथा का आयोजन चल रहा है। सावन के महीने में यहाँ सुबह से शिवलिंग बनाई जा रही थी। इसी क्रम में रविवार को भी शिवलिंग बनाने का काम शुरू हुआ। ध्यान देने योग्य बात है कि रविवार की छुट्टी का दिन होने के कारण बच्चे भी बड़ी संख्या में वहां पहुंचे थे। बच्चे जब शिवलिंग बना रहे थे तभी मंदिर परिसर के बाजू वाली एक कच्ची दीवार भरकर गिर गई, जिसमें लगभग 9 बच्चों की मौत हो गई और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जैसे ही दीवार गिरी तो चारों ओर चीख पुकार मच गई। संतवाद इसके तुरंत बाद मलबा को हटाने का कार्य शुरू हुआ तथा इसके नीचे 2 बच्चों को निकाला गया। सभी मृतक बच्चों का वह जिला चिकित्सालय पहुंच गए है। जानकारी सुनकर चारों तरफ मातम फैला हुआ है। वहीं पूर्व मंत्री और क्षेत्र विधायक गोपाल भार्गव सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। सागर से जिला ब्यूरो ब्रजेश रजत की खबर। इस घटना को सुनकर बड़ा दुख हुआ और घटनास्थल पर भी हम लोग गए थे और इसके बाद हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा निष्क्रिय है। यहाँ पर महीनों डॉक्टर नहीं आता और डॉक्टर आता भी है तो यही कोई 10 बजे के करीब आता है और 1 बजे वो अपने बंद करके हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ पर ये जो बीपीएम है वो करीब महीनों नहीं आता, महीनों के साइन करता है यहाँ पे। और स्टाफ तो यही कोई बेचारी, शायद ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है सिर्फ नर्सें देख रही हैं, बेचारी जो लेडीज़ नर्सें रहती हैं वो बेचारी इस हॉस्पिटल को चला रही हैं। यहाँ महीनों डॉक्टर नहीं रहते। यहाँ कम से कम 3 डॉक्टर की टीम हुआ करती है, लेकिन एक भी डॉक्टर आपको, मतलब घटनास्थल जब घटना हुई 9, साढ़े 8, 9 के लगभग, तो यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, पट्टी बांधने के लिए मौजूद नहीं था। ये खुशी पटवा, खुशी नाम है, हाँ। खुशी पटवा नाम से जो बच्ची थी वो जो घायल थी, और उसको यहाँ पर कोई ट्यूब लगाने वाला नहीं था, मतलब कोई पट्टी बंधन तक के लिए इतनी भरतस घटना के बाद भी इतना निर्दयी, जहाँ पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही पार्टी के हों, और इस प्रकार की, मतलब एक कैसा प्रशासन है, कैसा शासन है कि लोगों की चीखें उन्होंने सुनाई नहीं दी और उन्होंने इस भरतस घटना में आकर के उनका सहयोग नहीं किया। सारे के सारे बच्चे आज किस स्थिति में है अभी कोई क्लियर नहीं हो पाया कि कितनी, लगभग 8 लोग खत्म हो गए हैं। मतलब ये कितनी बड़ी घटना हो गई और प्रशासन बिल्कुल मौन है। और यहाँ पर जो कुछ अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है, मैंने अभी तक एक डॉक्टर आए हैं, वो उनको यही पता नहीं है कि आखिर करना क्या है। दुखद है और हमारे क्षेत्र में पहली इस प्रकार की घटना है जो आज घटित हुई। एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और धार्मिक कार्यक्रम में शिवलिंग का निर्माण हो रहा था, तो बच्चे एक पुराने मकान के नीचे, जो बाजू में था मकान, शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। किशोर आयु के बच्चे थे, तो भर भरा की दीवार गिरी और उसके बाद जो टेंट लगा था उसके साथ में दीवार भी गिरी और दोनों के बोझ से दब गए। अभी मैं जब दुर्घटना स्थल पर देख के आया तो ये सारी की सारी स्थिति का वहाँ पर मैंने जो आकलन किया वो देखा। उसके बाद में अभी जब यहाँ सागर में आया हूँ अस्पताल, तो ये शवचेतन ग्रह जो है अपने मर चुकी, उसको जानकारी मिली कि 8 बच्चे नहीं रहे। तो एक बच्चा जिसके लिए दमोद पूजा था वह भी नहीं रहा। तो बहुत बड़ी दुर्घटना ये घटित हुई है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों की आत्मा को, उनके परिवार की आत्मा, परिवारजनों के लिए
दुख सहने की क्षमता दे, शक्ति दे। और बहुत ही, अब इसके बारे में शब्दों में कुछ बयान नहीं कर सकता, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता की इकलौती संतान, तो दुख का आप आकलन कर सकते हो, अनुमान कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति उनके परिवारों की होगी। तभी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, कलेक्टर से भी लगातार चर्चा हो रही है। किसी की जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, जो कुछ भी आर्थिक सहायता होगी उनके परिवारों के लिए वो भी उपलब्ध करवाएंगे। दाह संस्कार या यथोचित जो कुछ भी हमारे धार्मिक प्रावधान होंगे उसके अनुसार अभी किया जाएगा। बड़ी ही हृदय विदारक घटना है और लगभग 8 या 10 बच्चे इस दुर्घटना में बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभी बड़ी ही बेहद कष्टप्रद सूचना भी तत्काल में हम लोगों को मिल पा रही है कि जिसमें 4 बच्चों की कैजुअल्टी मृत्यु होना कंफर्म हुई है। बाकी सभी बच्चे सागर और अन्य जो हमारे प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। हम सभी भी वहीं पर जा रहे हैं। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि सभी सकुशल हों और जो बच्चे दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने का हम सभी प्रार्थना कर सकते हैं। अभी वर्तमान में हमारी प्राथमिकता यही है कि जो गंभीर रूप से घायल बच्चे हैं उन सभी के लिए हम तुरंत उपचार और उचित उपचार उपलब्ध करा सकें ताकि उनका जीवन भी संकट से बाहर आ सके। भैया, दीवार गिरने का क्या कारण है? देखिए, बारिश अभी 2-3 दिन से आप सभी लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और उसी कारण से ज़्यादा बारिश होने के कारण ही वो लगभग ईंट की दीवार थी बिना छाप की और शायद वह मिट्टी से जुड़ाई हुई थी। कच्ची दीवार थी, पुरानी दीवार थी, इसलिए वह गिरी है। दीवार चूँकि वहाँ पर जो टेंट लगा था उसके ऊपर गिरी है। वहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन चल रहा था और उस टेंट के गिरने से ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है। ये सारा तो जांच का विषय है, पुलिस इस विषय में जांच करेगी। जिसकी भी गलती होगी या जो भी उसमें दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये बच्चे लगभग कितनी उम्र के हैं? सभी बच्चे 14-15 साल के नीचे के ही हैं, 8 साल के हैं, 10 साल के हैं। बड़ी हृदय विदारक घटना है हम सभी के लिए। क्या हुआ सर इसमें? हाँ, देखिए, ये दुखद घटना है क्योंकि पारदर्शन के पर 2 बच्चे थे जो कि टेंट के नीचे सारे बच्चे बना रहे थे। उनके ऊपर दीवार गिर गई क्योंकि लगातार बारिश होती है। लगातार बारिश के कारण से जो पास में लगी हुई दीवार वो ढह गई और बच्चे क्योंकि टेंट में थे और उसके कारण से बच्चे सारे दब गए। हाँ, लगातार जैसे लगभग 8:30 बजे की सुबह की घटना है। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका की टीम सारी तुरंत एक्टिव हुई और लोगों जनता से भी सहयोग मिला। सभी लोगों ने मिलकर के उसको हटाया। हाँ, उसमें 2 बच्चे उसी घटना स्थल पर उनकी मृत्यु हो गई थी। बाकी साथ में बाकी कुछ बच्चों को ले जाते समय में रास्ते में मौत हो गई। कुछ बच्चे क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में, खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।